गौतम अडानी के लिए काम करती है ईडी और सीबीआई, राहुल का सनसनीखेज खुलासा। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले एक बार फिर से मोदी सरकार की कमजोर नस को दबा दिया है। एक बार फिर राहुल ने अडानी को लेकर मोदी सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि अरबपतियों का तो सरकार 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों का एक पैसा माफ करने को तैयार नहीं है। हर सरकारी संपत्ति अडानी के हवाले की जा रही है। राहुल ने कहा कि किसी भी चीज के लिए एक प्रक्रिया होती है, अगर प्रक्रिया का पालन हो तो किसी को समस्या नहीं है, लेकिन अडानी के लिए हर नियम तोड़ा जा रहा है। केंद्र की जांच एजेंसियां अडानी के इशारे पर काम कर रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली संस्था पर सीबीआई जांच होती है। ईडी आईटी का दबाव होता है, उसे डराया धमकाया जाता है और फिर उनसे एयरपोर्ट छीनकर अडानी को दे दिया जाता है। राहुल ने कहा, नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है। आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है, यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए, और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है, और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो, और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं है। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है? ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है। मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी, और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है।
मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है। इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। और बेरोजगारी का मेन जो बात है, और ये मैं हर प्रदेश में कहता हूं, जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई, उसका मेन कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। और ये दो चीजें, ये योजनाएं नहीं हैं, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाए और अदानी, अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। तो ये नेशनल लेवल में इशू है। और झारखंड की सरकार काम कर रही है, मगर माहौल बीजेपी के लोगों ने और पूरा स्ट्रक्चर बीजेपी के लोगों ने तोड़ रखा है। तो सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान चाहे भी तो रोजगार पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक के दरवाजे स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बंद हैं, बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का कर्जा माफ हुआ है। छोटे व्यापारियों का, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इसका मेन कारण यह है। मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पीछे।